सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 10 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है विशेषण। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं विशेषण के बारे में। विशेषण क्या होते हैं, इनके कितने भेद हैं, किस प्रकार से हम विशेषण शब्दों का प्रयोग भाषा के अंतर्गत करते हैं। पाठ 10 विशेषण। दिए गए चित्रों को देखो और समझो। तो बच्चों यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं और उनके नीचे वाक्य लिखे हुए हैं, उनको पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले गुलाब का चित्र है। गुलाब का फूल लाल है, काली बिल्ली चूहे के पीछे दौड़ी, आम मीठा है। इन वाक्यों में आए शब्द लाल, काली और मीठा में संज्ञा शब्दों फूल, बिल्ली और आम की विशेषता बता रहे हैं। तो ये शब्द जो वाक्यों में जो शब्द आए हैं, लाल आया है, काली आया है, मीठा है, ये क्या कार्य कर रहे हैं? जो संज्ञा शब्द आए हैं, संज्ञा शब्द फूल हो गया हमारा, बिल्ली हो गई और आम हो गया, इनकी विशेषता बताने का कार्य कर रहे हैं। व्याकरण में इस प्रकार के शब्दों को विशेषण कहा जाता है। इनसे कोई विशेषता पता चलती है। तो विशेषण क्या करते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने का कार्य करते हैं। उनके गुण दोष, उनकी अच्छाई, उनकी बुराई, ये सब बताने का कार्य विशेषण करता है। तो जो विशेषण की बच्चों परिभाषा है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन शब्दों को विशेषण कहते हैं, जो विशेषता बताने का काम करें। अगला है हमारा विशेष्य। विशेष्य विशेषण जिन संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। तो विशेषण जिस भी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएगा वो हो जाएगा, जो संज्ञा और सर्वनाम शब्द है वो क्या हो जाएगा? विशेष्य। ठीक है, तो यहाँ पर एक छोटी सी तालिका के माध्यम से विशेषण और विशेष्य के बारे में बताया गया है। पढ़ते हैं। लाल गुलाब, तो इसमें लाल विशेषण है और गुलाब क्या है? विशेष्य। हरा पेड़, हरा विशेषण और पेड़ विशेष्य। ऐसे ही यहाँ पर है विशेषण और विशेष्य, दो और उदाहरणों से समझाया है। सुंदर मोर, तो सुंदर क्या है? विशेषण और मोर हो गया हमारा विशेष्य। मोटा आदमी, मोटा विशेषण और आदमी क्या हो गया? विशेष्य। इन शब्दों में लाल, हरा, सुंदर और मोटा विशेषण है जो क्रमशः गुलाब, पेड़, मोर और आदमी की विशेषता बता रहे हैं। तो ये जो हो गया क्या है? मोर, आदमी, गुलाब और पेड़, ये हो गए विशेष्य। ठीक है, अब आते हैं विशेषण के भेद। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं ये जानेंगे। विशेषण के 5 भेद होते हैं। सबसे पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा हो गया हमारा परिमाणवाचक विशेषण, फिर आता है संकेतवाचक विशेषण और लास्ट है व्यक्तिवाचक विशेषण। ये 5 भेद हैं। अब इनके बारे में हम विस्तारपूर्वक पढ़ लेते हैं। सबसे पहला क्या था हमारा? गुणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, रंग, काल, दशा आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो जो संज्ञा और सर्वनाम के हमें बताएंगे गुण के बारे में, दोषों के बारे में, उनके आकार, रंग, काल, दशा, ये सब वो है गुणवाचक विशेषण। जैसे विद्वान आदमी, भला मनुष्य, पतला आदमी। तो यहाँ विद्वान, भला व पतला शब्द गुण व आकार का बोध करा रहे हैं, अतः ये सभी क्या है? गुणवाचक विशेषण हैं। जो गुण को बताए, दोषों को बताएं, ठीक है, आकार को बताएं, रंग को बताएं, ये सभी गुणवाचक विशेषण में आते हैं। नेक्स्ट है हमारा संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द किसी वस्तु या सर्वनाम की संख्या बताते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि जो संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का बोध कराएंगे वो संख्यावाचक विशेषण है। जैसे 3 रुपए, 5 मुर्गियां, 3 शेर। यहाँ 3, 5 और 3 से संख्या का बोध हो रहा है, अतः ये सभी संख्यावाचक विशेषण है। नेक्स्ट आता है परिमाणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या नाप तोल का बोध कराते हैं, उसकी मात्रा को बताएं या नाप तोल को बताएं, वो परिमाणवाचक विशेषण हैं। जैसे 5 किलो सेब, थोड़ा आटा, कुछ चावल। यानी कि मात्रा, नाप तोल को बता रहे हैं। कौन कौन से शब्द? यहाँ 5 किलो, थोड़ा और कुछ शब्दों से मात्रा या माप तोल का बोध हो रहा है, अतः ये परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अगला है संकेतवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा,
से पूर्व आकर उसकी ओर संकेत करें, उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे आदि। तो ये क्या होते हैं बच्चों, जो संकेतवाचक विशेषण है इन्हें सार्वनामिक विशेषण भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें जो शब्द आते हैं वो बिल्कुल सर्वनाम जैसे ही लगते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, सर्वनाम तो संज्ञा के स्थान पर आते हैं, लेकिन ये विशेषण संज्ञा से ठीक पहले लगते हैं और संज्ञा की ओर संकेत करने का कार्य करते हैं। जैसे वह शरारती लड़का है, वे लोग बाजार जा रहे हैं, यह मेरा घर है। तो यहाँ पर हमने जो वाक्य पढ़े उसमें क्या है, वह और यह आए और ये संज्ञा शब्दों की ओर संकेत करने का कार्य कर रहे हैं। अन्य उदाहरण इसके संकेतवाचक के यह कार, वह पुस्तक, ये छात्र आदि। तो ये क्या कर रहे हैं, यह में कार की ओर संकेत है, वह पुस्तक की ओर संकेत कर रहा है और ये छात्रों की ओर संकेत कर रहा है। अतः ये सभी संकेतवाचक के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है व्यक्तिवाचक विशेषण। जो विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनाए जाते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहा जाता है। जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से, व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी होती है, जो कि किसी विशेष व्यक्ति का नाम, किसी विशेष वस्तु का नाम, विशेष स्थान का नाम होती है और उनसे ही अगर हम विशेषण बना दें तो वो हो जाएंगे व्यक्तिवाचक विशेषण। जैसे कानपुरी जूता, जापानी घड़ी, नागपुरी संतरा। अन्य उदाहरण भी है लखनवी कुर्ता, बनारसी साड़ी, नागपुरी संतरा, इलाहाबादी अमरूद आदि। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कानपुर से कानपुरी बना, जापान से जापानी बना, नागपुर से नागपुरी बना, लखनऊ से लखनवी बना, बनारस से बनारसी बना, तो इलाहाबाद से इलाहाबादी बना। तो ये किससे बने, संज्ञा से बने, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बने हैं, इसीलिए व्यक्तिवाचक विशेषण हैं। अब आते हैं विशेषण की अवस्थाएं। हमने पढ़ा कि विशेषण विशेष्यों की विशेषता बताते हैं। इस प्रकार की विशेषता अन्य विशेषताओं की तुलना में कम या ज्यादा हो सकती है। तो विशेषण का कार्य क्या है कि वो विशेष्यों की व्यवस्था बताते हैं, विशेषता बताते हैं। ठीक है, ये विशेषताएं कम भी हो सकती हैं, ज्यादा भी हो सकती है, हम इनकी तुलना भी कर सकते हैं कम ज्यादा के आधार पर। तो उसी आधार पर इसकी अवस्थाएं होती है विशेषण की। जैसे लता सुंदर है, लता मीरा से अधिक सुंदर है, लता सबसे सुंदर है। यहाँ हमने विशेषणों की निम्नलिखित अवस्थाओं का प्रयोग किया है। कौन कौन सी, मूलावस्था यानी कि लता सुंदर है, उत्तरावस्था लता मीरा से अधिक सुंदर है और उत्तमावस्था लता सबसे सुंदर है। तो मूलावस्था के बारे में जानते हैं। यह विशेषण का मूल रूप होता है, इसमें किसी से तुलना नहीं की जाती है। जैसे सुरेश श्रेष्ठ विद्यार्थी, इसमें तुलना नहीं होती है, मूल रूप है। ठीक है, जो हमने विशेषता बताई वो रहेगी, किसी से हम कोई तुलना नहीं करेंगे। उत्तरावस्था क्या होती है, इस अवस्था में दो व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना आपस में की जाती है तथा किसी एक को कम या अधिक बताया जाता है। दो व्यक्तियों की, दो वस्तुओं की हम आपस में तुलना करेंगे, एक को ज्यादा बताएंगे, एक को कम बताएंगे। ठीक है, इस आधार पर होती है। जैसे उदाहरण, गंगा यमुना से अधिक पवित्र नदी है। तो गंगा यमुना दोनों की तुलना कर रहे हैं और गंगा को अधिक पवित्र बताया जा रहा है। अब आती है उत्तमावस्था। यह विशेषण का वह रूप है जो एक विशेष्य को अन्य सभी की तुलना में बढ़कर बताता है। जैसे विशाल सबसे अधिक बलवान है। तो ये ऐसा रूप होगा जो एक को सबकी तुलना में सबसे बढ़कर बताएगा, सबसे ज्यादा बताएगा या फिर सबसे कम बताएगा। उदाहरण, विशाल सबसे अधिक बलवान है, तो विशाल को सबसे ज्यादा बलवान बताया गया है। ठीक है, अब है विशेषण की अवस्थाओं के उदाहरण और उदाहरणों से जानते हैं विशेषणों की अवस्थाओं के बारे में। तो यहाँ पर 3 कॉलम है बच्चों, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था के। तो सबसे पहले मूलावस्था, तीनों को एक साथ पढ़ते हैं। निकट, निकटतर, निकटतम, नवीन, नवीनतर, नवीनतम। ठीक है, नवीनतम, उच्च, उच्चतर, उच्चतम, श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम। तो मूल अवस्था में हमने यहाँ पर उत्तरावस्था बनाने के लिए तर लगाया है और उत्तमावस्था बनाने के लिए तम बनाया है। ठीक है, और कहीं कहीं पर तर और तम नहीं लगते तो फिर हम अधिक भी कह सकते हैं कि जैसे हमने गंगा यमुना से अधिक या फिर से कम या फिर सबसे अधिक, सबसे कम, ऐसे शब्दों का भी हम प्रयोग कर सकते हैं इसकी अवस्था बनाने के लिए। ठीक है, अब हमने जो पढ़ा है बच्चों एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। हमने क्या पढ़ा है,
जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण शब्दों में गुण, संख्या और माप, तोल आदि के बारे में बताने वाले शब्द होते हैं। तो किन किन के बारे में बताते हैं? मम्मी गुण के बारे में, संख्या के बारे में, माप के बारे में, तोल के बारे में आदि। ठीक है, अब हम पाठ का अभ्यास कार्य करने जा रहे हैं। क्या पढ़ा क्या सीखा के अंतर्गत हमने अच्छे से पाठ को समझकर पढ़ा है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो बच्चों इन प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं देने का प्रयास करेंगे। कार्य आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में कर लेंगे। एक बार पढ़ देती हूँ। विशेषण किसे कहते हैं? इसमें विशेषण की परिभाषा, 2 उदाहरण आ जाएंगे। विशेष्य से आप क्या समझते हैं बताएंगे, विशेष्य क्या होता है, और 2 उदाहरण भी लिख देंगे। अगला है विशेषण के भेदों के नाम, तो 5 भेदों के नाम लिख देंगे। अब है विशेषण की अवस्थाओं के नाम, तो 3 अवस्थाओं के नाम बता देंगे। परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण में क्या अंतर है? तो परिमाणवाचक में तो क्या बताई जाती है? मात्रा, नाप, तोल, और संख्यावाचक में संख्या बताई जाती है। यह आप अंतर लिख देंगे, उदाहरण के द्वारा भी स्पष्ट कर देंगे। अब है निम्नलिखित वाक्यों में आए विशेषणों को रेखांकित करो। तो जो विशेषण शब्द आए उनको रेखांकित करना है, उनके नीचे रेखा खींचनी है। कुछ पुस्तकें खरीद लो, तो कुछ। आम मीठा होता है, मीठा। मोटा आदमी दौड़ रहा है, मोटा। लाल बत्ती पर रुके, तो लाल। गुलाब का फूल सुंदर होता है, सुंदर। 1 किलो आम दे दो, तो 1 किलो। ये हो गया। इसके बाद अगला है, दिए गए शब्द समूह में से विशेषण और विशेष्य चुनकर लिखो। तो हमें विशेषण और विशेष्य को चुनकर लिखना है। तो ये पहला है कुछ पुस्तकें, तो कुछ विशेषण और विशेष्य हो गया हमारा पुस्तकें। अगला है 2 लीटर दूध, तो 2 लीटर विशेषण और दूध हो गया विशेष्य। 5 बेर, 5 विशेषण और बेर विशेष्य। लाल बत्ती, लाल विशेषण, बत्ती विशेष्य। सुंदर बालक, सुंदर विशेषण और बालक विशेष्य। नाटा आदमी, नाटा विशेषण, आदमी विशेष्य। थोड़ा आज, थोड़ा विशेषण, आज विशेष्य। काला कुआ, काला विशेषण और कुआ विशेष्य। अगला है निम्नलिखित विशेषणों के सामने उनकी अवस्थाएं लिखो। तो तीव्रतम क्या हो जाएगी? उत्तमावस्था। नीचा, मूलावस्था। सबसे अच्छा, उत्तमावस्था। सबसे दूर, उत्तमावस्था। उत्तमावस्था। नेक्स्ट है लाल बत्ती, लाल बत्ती ये मूलावस्था है। गहरा, और ये भी मूलावस्था है। ये हो गया। अब इसके बाद है उचित अवस्था प्रयोग द्वारा निम्नलिखित तालिका पूर्ण करो। तो अधिक ऊंचा, ठीक है, मूलावस्था ऊंचा, अधिक ऊंचा और सबसे ऊंचा। अब इसमें उच्च, उच्चतर, उच्चतम। ठीक है, तो बच्चों ये कार्य हमने पूर्ण कर लिया है अच्छी प्रकार से समझकर। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से जाना विशेषण के बारे में, ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने का कार्य करते हैं। आप पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे, विशेषण की परिभाषा और उसके भेदों के नाम याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।